मार्केट इज ऑलवेज राइट, योर डिसीजन विल बी रॉन्ग। कि मार्केट हमेशा राइट होती है, आपका डिसीजन और आपकी स्ट्रेटेजी रॉन्ग होती है उस वक्त। जिस तरीके से मार्केट में देखने को मिल रहा था, 181 180 के अराउंड ट्रेड होती हुई नजर आ रही। वहाँ पे मैंने भी आपको ये चीज़ बोली थी कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग को आपने अहमियत देनी है, ताकि आपको नीचे बाइंग का मौका करने को मिले। वहीं से मार्केट देखें, कोई भी मार्केट सिर्फ एक बिहेवियरल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटिमेंट्स पे चलती है, और वो ही एक छोटी सी न्यूज़ भी मार्केट को अपर लेवल पे लेके जा सकती है, और छोटी सी न्यूज़ भी मार्केट को डाउन साइड पे लेकर आ सकती है। मार्केट के अंदर करेक्शन पेंडिंग थी, क्योंकि मार्केट ने आज करेक्शन ली है, 2500 पॉइंट के साथ माइनस हुई है, 177,800 के लेवल्स पे भी मार्केट ट्रेड होती हुई दिखी। और देखने को मिला कि एक वॉलेटिलिटी देखने को मिली। पीपीलीपी डेटा की बात करेंगे तो इंडिविजुअल्स काफ़ी हद तक 10 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर्स की बाइंग करते हुए गए। बाकी अगर सेकंड साइड पे देखें तो कुछ मिक्स सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिला। फंड्स की तरफ से, बैंक्स की तरफ से कुछ सेलिंग्स देखने को मिली, 6 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर्स की फंड की तरफ से, और कंपनीज की तरफ से भी थोड़ी बाइंग देखने को मिली। अब मार्केट का क्या सिचुएशन है? स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? हम स्टक हो गए हैं, रिफाइनरी सेक्टर में स्टक हो गए हैं। देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो चीज़ चल रही हो, उसमें आपने चलती गाड़ी में नहीं चलना। जिस तरीके से कल मैंने बताया था कि रिफाइनरी सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग करनी है, वहीं से ऊपर अ, आज सुबह फर्स्ट सेशन के अंदर रिफाइनरीज़ में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, सिनर्जी, पीआरएल, एनआरएल के अंदर। फिर वहीं से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी इनमें देखने को मिली। अब रिफाइनरीज़ को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, रिफाइनरीज़ अगर थोड़ा-सा नीचे डाउन साइड पे मिलता है, तब हम बाइंग का आपको कहेंगे कि यहाँ पे बाइंग बनती है। लेकिन अब जो 2 सेक्टर्स हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर और सीमेंट सेक्टर, इस तरीके से देखा गया आज भी। कल मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इन 2 सेक्टर के अंदर बाइंग करिएगा आज, और उम्मीद करता हूँ कि आपने बाइंग की होगी। इस तरीके से ओजीडीसी, पीपीएल, एसएचजीसी, एसएनजीपी मोमेंटम में दिखे। बाकी अगर सीमेंट सेक्टर की साइड पे बात करेंगे, तो मैपलीफ सीमेंट, एफसीसीएल, डीजी कान, इनके अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। मैं प्रेफ़र ये करूँगा, मार्केट 178 को सस्टेन करेगी, तो मार्केट के अबव लेवल के चांसेज़ हैं, वरना मार्केट 174,600 एक इसकी एक सपोर्ट है, जो कि इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। अगर इससे ऊपर सस्टेन करती है, तो हमारा स्ट्रक्चर आपके पास बेयरिश नहीं होगा। अगर यहाँ से डाउन साइड पे जाती है, तो दूसरी जो मेजर सपोर्ट है वो 170 के अराउंड है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है मार्केट का। वहाँ से मार्केट फिर मूव आउट आपके पास नीचे करती हुई नज़र आएगी। लेकिन 175 से अबव लेवल पे ट्रेड करती है, तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। अब बहुत से लोग ऊपर स्टक हो गए होंगे, तो वो स्विच एंड स्वैप की स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। तो उन सेक्टर्स को फोकस करें जो अभी नहीं मोमेंटम में है, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर। आप देख सकते हैं कि मोमेंटम जिसमें इंक्रीज़ हो रहा है, आप उनमें पार्शियली ऐड ऑन करें। जिस तरीके से मैंने ये चीज़ कही थी कि 50% कैश इन हैंड रखना है और 50% की तरफ आप बाइंग की तरफ जाएँगे, वही चीज़ मार्केट में नज़र आई। मार्केट 184 की तरफ जाती, लेकिन क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट भी बहुत पड़ा। और एक और न्यूज़ लगी कि इमरान खान मतलब कि उनका कोई चेकअप वगैरह है और वो वहाँ जा रहे हैं। उसकी वजह से भी मार्केट ने आपके आपको देखने को मिला कि डाउन साइड पे है। लेकिन ये सिर्फ़ सब बहाने होते हैं। मार्केट की करेक्शन ड्यू थी और मार्केट ने बस अपनी करेक्शन को एक एग्ज़ीक्यूट किया है। स्ट्रैटेजी अगर आपकी होती कि भाई 180 के अराउंड नीचे आती है, तो मैंने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर जाना है। स्टॉक्स जैसे पीएसओ बहुत अच्छे ज़ोन के अंदर था, उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। अब देखें, सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, 175 के अराउंड पार्शियली ऐड ऑन करेंगे, कैश इन हैंड को रखना लाज़मी है। मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि यहाँ पे ट्रेडिंग ना की जाए तो बेहतर है। ज़्यादा वॉल्यूम नहीं लग रहे मार्केट में, कुछ स्टॉक्स हैं जिनके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, तो उनके अंदर आप थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर सकते हैं। वेट एंड वॉच भी स्ट्रैटेजी रखें, लेकिन पार्शियली ऐड ऑन करें। स्विंग ट्रेड की तरफ ज़्यादा जाएँ, इंट्राडे वॉलेटिलिटी से बचें, वहाँ पे आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मार्केट गिरते हुए लोग बाय करते हैं, फिर वो डाउन साइड पे जाता है, वो और ऐड ऑन करते हैं। ये भी चीज़ समझें कि एवरेज आउट हमने करना कहाँ है। ये भी बहुत मायने रखता है मार्केट में। अब सेकंडली, कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे ज़ोन में हैं। आपको की बात करेंगे, 205 का एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 से 205 के दरमियान एक बेहतरीन सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसका ट्रेंड बेयरिश की तरफ चला जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर मोमेंटम बिल्ड होता है तो 215, 220, 225 की तरफ ये अपने टारगेट के तरफ जाएगा। पीआईबीटीएल के अंदर आज एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। पीआईबीटीएल में यहाँ पे अकोमोलेशन आप करें, इसके अंदर एक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है मार्केट में। और बाकी सिनेरियो देखें, टीपीएलपी, टीपीएल थोड़ा-सा एक प्रेशर ज़ोन में है। वहाँ से डाउनसाइड पे जाते हैं, 13 से 14 के दरमियान आपको मिलता है टीपीएलपी, तो आप यहाँ पे रिकमेंडेशन होगी कि बाइंग करें। देखिए, मार्केट को करेक्शन लेने दें। चलती हुई मार्केट में आपने मोमेंटम भी देखा, तो अब अगर करेक्शन ले रही है तो यहाँ पे मार्केट के अंदर घबराने या पैनिक करने की बात नहीं है। फोमो बाइंग और पैनिक सेलिंग की तरफ नहीं जाना। यहाँ पे आपने स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है कि लेवल्स को फोकस रखना है कि भाई लेवल से मेंटेन हो रहा है तो आपने बाइंग की तरफ जाना है, नहीं होता मेंटेन तो आप प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएँ। और सेक्टर को रोटेट लाज़मी करें। क्रूड ऑयल 84-85 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और 86 इसका एक रेजिस्टेंस है, फिर 88 है रेजिस्टेंस। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 90 की तरफ जाने जाएगा, और फिर उसके हवाले से प्रेशर भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आएगा।
तो मार्केट की 180 1000 की एक रेजिस्टेंस है, मार्केट इससे अबव जाती है तो मार्केट के अंदर अपवर्ड के चांसेस हैं, वरना 175 की एक इमीडिएट सपोर्ट और फिर 170 की सपोर्ट है, जो कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। इससे अबव ट्रेड करती है मार्केट, तो मार्केट के लिए कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। बाकी ईरान और उसके हवाले से भी न्यूज़ चल रही हैं, कुछ सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, तो वो भी मद्देनज़र रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।